परिमेय संख्या की अभ्यास 1B पढ़ेंगे। 1A हमने पहले पढ़ ली है, 1B पढ़ेंगे। पहला प्रश्न क्या है, संकेत दे रखे हैं 2, ये किसका संकेत है, बराबर का, और ये बराबर नहीं का। तो हमें 4 प्रश्न दिए गए, क ख ग घ। इनमें हमें बीच में 2 बॉक्स दिए गए, एक बॉक्स एक बॉक्स एक बॉक्स एक बॉक्स। इन बॉक्स में हमें बराबर और बराबर नहीं है के निशान लगाने हैं। कैसे निशान लगाएंगे, सबसे पहले हम समझें। यहाँ पे क्या दे रखा है, -4/5। इनके बीच में बॉक्स दिया है -5/7, दूसरी संख्या दी गई है। क्या करेंगे, संख्या उतार लो, -4/5 -5/7, ये संख्या हमें दी गई है। कुछ नहीं करना, इसकी गुणा यहाँ कर दो, इसकी गुणा यहाँ कर दो। यहाँ पे कितना है 7, यहाँ पे कितना है -4। तो -4 में हम कितनी गुणा करेंगे, 7 की। 5 में कितनी गुणा करेंगे, -5 की। तो 5 में -5 की गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद लिख दो, 4 में 7 की गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि जब हम प्लस माइनस में प्लस की गुणा करेंगे तो क्या आता है माइनस। 5 में 5 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 25। एक प्लस है एक माइनस है, कितना आ जाएगा माइनस। अब देखो क्या ये संख्या बराबर है, नहीं है, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है का ये निशान लग जाएगा, और यहाँ पे भी बराबर नहीं का निशान लग जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। क्या है, 7/-11 और -7/11। वही तरीका, इसकी यहाँ पे गुणा कर दो और इसकी यहाँ पे गुणा कर दो, -7 गुणा -11। ठीक है, गुणा करके लिख दो। 7 का पहाड़ 11 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा 77। इसी प्रकार 7 का पहाड़ा जब 7 की गुणा हम 11 में करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ भी 77 आ जाएगा। अब देखो, जब भी माइनस की माइनस में गुणा करते हैं तो हम क्या आता है, प्लस आता है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो यहाँ भी 77 है, यहाँ भी 77 है, बराबर आ गया। तो ये क्या आ गया, बराबर। तो यहाँ पे बराबर का निशान लगा देंगे। अब देखो अगला प्रश्न, -8/5 और -7/-4। वही तरीका जो हम अभी तक देखते आए, -8 की गुणा -4 में और 5 की गुणा -7 में। ठीक है, गुणा करके लिखो, 8 की गुणा 4 में करिए, 8 चौक 32। पहले हम संख्या की गुणा करते हैं, उसके बाद हम चिन्ह की गुणा करते हैं। अब चिन्ह की गुणा चिन्ह में करेंगे, माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। प्लस का चिन्ह हम लगाते हैं या नहीं लगाते, एक ही बात है। अब 5 की गुणा हम 7 में करेंगे, कितना आ जाएगा 35, और एक प्लस और एक माइनस, क्या आ गया माइनस। तो ये बराबर आ गया या नहीं आए बराबर। ठीक है, इसी प्रकार अब हम अगला देखेंगे। क्या है, 14/-16 और -21/16। गुणा कर दो, 14 की गुणा 16 में और -21 की गुणा -16 में। अब 14 की गुणा 16 में करो, गुणा करके देख लो, 16 की गुणा 14 में करो, 4 की 4 6 24 का 4 हासिल को 2, 4 1 4 और 2 6। 1 की 6 में करी 6, 1 की 1 में करी 4, 6 और 12 का 2 हासिल है, कितना आ गया 224। देखो यहाँ पे देखने में पता चल रहा है 16 की गुणा 14 में करवा रहा है और ये 16 की 21 में करवा रहा है। तो हमें वैसे ही पता चल रहा है, एक बार 16 की 24 में हो रही है, एक बार 16 की 21 में हो रही है, एक बार 16 की 14 में हो रही है। तो बराबर तो वैसे ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, बराबर नहीं। गुणा करके भी देख लो, इसकी गुणा करके कितना आ जाएगा, 16 गुणा करके देखो, 6 की 1 में 6, 6 की 2 में 6 दूनी 12, गुणा 1 का 1 में करा 2, 1 का 2 में करा 6 4 3, कितना आ गया 40। तो पता चल गया बराबर नहीं। सही है, गुणा सही होगी। ठीक, ये हमारा बराबर आएगा। हमारा इसमें सिर्फ एक बराबर आया है, बाकी सभी बराबर नहीं है। ठीक, अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, ये सभी की समझ में आ गया ना। अब इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में
परिमेय संख्याओं के यहाँ पे कुछ जोड़े दिए गए हैं। परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सी संख्या असमान है। देखो क्या बताना है, असमान बताना है। मतलब दो चीजें हैं, एक तो होता है समान, समान का क्या मतलब होता है, बराबर, और असमान का मतलब बराबर नहीं है। ठीक है, तो वही बात जो हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, बराबर और बराबर नहीं के निशान लगाए थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, बराबर और बराबर नहीं। ठीक है, अब देखते हैं कि समान और असमान बताना है। तो दो जोड़े दिए गए, पहले हमें दो जोड़ों के बीच में निशान लगाना था, अब बस हमें बताना है समान है या समान नहीं। तो पहला सवाल देखो क्या, -9/12 और 8/-12। ठीक है, बिल्कुल वही तरीका। हमने क्या किया था, पहले संख्या लिखी और क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, गुणा कर दी। -9 की -12 में, ऐसे इसकी यहाँ और इसकी यहाँ, 8 की 12 में। अब हम गुणा करेंगे, 12 की गुणा 9 में करिए, कितना आएगा, 108। 12 का पहाड़ा आता होगा सभी पे, 12 ना 108। माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इसी प्रकार 12 की गुणा जब हम 8 में करेंगे, 12 × 96। तो क्या पता चल रहा है, ये बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। तो ये क्या हो गया, असमान हो गया, असमान। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरे में क्या आ रहा है, -15/45 और 16/-48। ठीक है, क्या करेंगे, समान और असमान बिल्कुल यही तरीका अपनाना है हमें। यहाँ पे -15/45 और 16/-48 गुणा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -15 गुणा -48 और यहाँ पे करना है 16 गुणा 45। गुणा करके लिखो, गुणा अलग करके देख लेते हैं हम, गुणा करके कितना आएगा, 48 में 15 की गुणा करेंगे, 5 8 40 का 0, हासिल के 4, 5 चौक 20 और 4 24। एक गुणा लगाएंगे, गुणा करना सभी पे आता है। 1 का 8 में किया 8, 1 का 4 में किया 4। अब जोड़ देंगे 0, 8 और 4, 12 का 2 हासिल एक लग गया, 4 को 6 और 1 7, कितना आ गया, 720। अब 720 किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, दो माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। ठीक है, अब 16 की गुणा हम 45 में करेंगे, 45 गुणा 16। 6 की गुणा 5 में करेंगे, 6 पंजे 30, 30 का 0 आ गया, हासिल 3 लग गया, 6 चौक 24, 25 26 27 गुणा 1 का 5 में किया 5, 1 का 4 में किया 4, जोड़ दो 0, 7 और 5, बताओ कितने हो गए, 7 और 5 और 1 हासिल लग गया, 4 5 और 1 7, कितना आ गया, 720 बराबर आ गया दोनों तरफ। तो ये हमारे जोड़े कैसे हो गए, ये जोड़े हमारे समान हो गए या असमान, समान है भाई, बराबर आ गया तो क्या हो गया, समान। ठीक है, अब इसी तरह से हम तीसरा देखेंगे। तीसरा क्या दिया गया है, -7/21 और 3/-9। बिल्कुल वही तरीका जो हम अब तक करते आ रहे हैं। संख्या उतारो, -7/21, अगली संख्या उतारो 3/-9। क्या करेंगे, संख्याओं की गुणा कर देंगे। इधर देखो बेटा, संख्या की गुणा कर देंगे, इधर की यहाँ और इधर की यहाँ। ठीक है, -7 गुणा -9, 3 गुणा 21। ठीक है, गुणा करें, 7 की गुणा 9 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 63। ठीक है, 2 माइनस आ रहे तो चिन्ह किसका आ जाएगा, प्लस का। अब 21 की गुणा 3 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 63। तो हमारी संख्या समान आ गई, तो ये क्या आ जाएगा, समान। ठीक है, अब लास्ट वाला देखते हैं। 4 में क्या कह रहा है, -8/-12
-14 और 13/21 बिल्कुल उसी की तरह करना है, ठीक है। -8 बटे -14 और 13/21, ठीक है। समझ में आ रहा है? इधर देखो, -8 की गुणा 21 में करी, -8 गुणा 21, 13 की गुणा -14 में करी, ठीक है। गुणा करके लिखो 8 कितना आ जाएगा, गुणा करके देख लो। 8 की गुणा 21 में करेंगे तो हम कितना आएगा, 8 1 8 8 दूनी 16, 168। अब यहाँ पे एक माइनस है एक प्लस है, तो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, बैठ जाओ बेटा, माइनस प्लस माइनस। अब 13 की गुणा 14 में करेंगे कितना आ जाएगा, 4 की गुणा 3 में करेंगे 4 दिया 12, 12 का 2 हासिल 4 1 4 और 1 5। अब 1 की 3 में करेंगे 1 की 1 में करेंगे 2 5 और 3 कितना आ गया, 182। और एक प्लस एक माइनस है एक प्लस है तो क्या आ गया, माइनस। तो क्या ये बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो ये क्या लिख जाएगा, असमान। और नहीं तो ये क्या आ गया, असमान। ये सभी का समझ में आ गया, समान असमान। हमें इधर की इधर गुणा करनी है, इधर की इधर गुणा करनी है। अगर गुणा करने के बाद बराबर आ गया तो हमारा समान है, गुणा करने के बाद अगर बराबर नहीं आ रहा है तो असमान है, ठीक है। असमान है मतलब समान नहीं है, बराबर नहीं है, ठीक। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे और सिर्फ तीन ही प्रश्न है आपके एक्सरसाइज में। ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। देखो ये सवाल आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, संख्या रेखा का सवाल है। कैसे करेंगे, कुछ परिमेय संख्या दी गई है, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, संख्या रेखा पे हमें सबसे पहले 3/4 को दिखाना है। ये बात सभी जानते होंगे कि संख्या रेखा किसे कहते हैं, ठीक है। संख्या रेखा हमने आपको 6 क्लास में पढ़ाई थी, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई है। संख्या रेखा क्या है, एक लाइन जब हम खींच देते हैं तो उसमें बीच में क्या होती है, जीरो। और इधर सीधे हाथ पे कैसे सवाल होते हैं, कैसे अंक आते हैं, प्लस वाले, पॉजिटिव प्लस वाले जो संख्या लिखी जाती है 1 2 3 4 5 6 वो इधर लिखी जाती है सीधे हाथ की तरफ, और उल्टे हाथ की तरफ कौन सी लिखी जाती है, जो माइनस वाली होती है, ठीक है। तो हम पहले अपना नंबर दे लेते हैं। मान लिया हमने यहाँ पे 1 नंबर दे लिया, यहाँ पे 2 नंबर दिए, इधर किसमें आएंगे, धनात्मक आएंगे, प्लस वाले आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये जो हमारी संख्या है 3/4, ये संख्या कहाँ आएगी, 0 और 1 के बीच में आएगी, या 1 और 2 के बीच में आएगी, या 2 और 3 के बीच में आएगी। अब इसका पता कैसे लगाएंगे, भाग करके देख लो, 3/4 है, 3/4, ठीक है। हमें पता है 3 जो ऊपर वाली संख्या होती है वो भाग में अंदर लिखी जाती है और 4 बाहर लिखी जाएगी। अब देखो 4 का 3 में भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि 3 छोटी है। तो हम क्या करते हैं, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेते हैं। अब कितनी बार जाएगा, 7 बार। कितना बच जाएगा, 2, बोलो 2 बच जाएगा, ठीक है। तो अब हमें पता चल रहा है ये 0.7 है, तो इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच में आ रही है, 1 से भी छोटी संख्या है, तो ये कहाँ आएगी, इसके और इसके बीच में आएगी। भाग हमने क्यों किया है, सिर्फ ये देखने के लिए कि संख्या किन किन के बीच में आएगी। अगर ऐसा होता, मान लो 1.7 होता, तो ये संख्या कहाँ थी, 1 के बाद और 2 से पहले, मतलब इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब ये संख्या कहाँ आएगी, 0 और 1 के बीच में। अब देख लो 3/4 है, हर कितना है इसका, 4, हर 4 है। तो देखो जितनी भी संख्या हम खींचेंगे सबके नीचे हर कितना आएगा, 4 आएगा। 2 3 देखो 1/4, 2/4, 3/4, और यहाँ कितना आएगा, 1 के पास 4/4। क्यों, अगर हमारा 1 पे ऐसी संख्या नहीं आ रही जो ऊपर भी वही है और नीचे भी वही है, तो इसका मतलब हम अंकों को गलत रख रहे हैं। 4/4 आ गया हमारा,
अगर हम 4/4 आ गया, 4 से 4 को काट देंगे कितनी बार कटता है? एक बार। तो हमारा ये सही आ गया। हम ऐसे ही बता सकते हैं 2 पे कितना आएगा, जब हम गिनते चले जाएंगे 5/4, 6/4, 7/4, तो यहाँ कितना आएगा? 8/4। क्यों? 4 को जब हम 8 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 2। ऐसे ही यहाँ कितना आएगा आगे चल के? 12/4, क्योंकि 3 आ जाएगा कट पे। ठीक है, ये थोड़ी सी ट्रिक की बात है, ये समझनी है। तो अब हमें लाना कितना है हमारा, हमें संख्या रेखा पे दर्शाना कितना है? 3/4। तो हमने दर्शा दिया संख्या रेखा पर 3/4। ठीक है, ऐसे करना है। दूसरा प्रश्न क्या है? संख्या रेखा पर हमें 3/5 को दिखाना है। तो वही बात, सबसे पहले देखेंगे संख्या रेखा पर ये कहाँ आ रहा है, कौन से उसमें आ रहा है। तो लाइन खींचेंगे संख्या रेखा, बीच में क्या है? 0, 1 और 2। कितना है? 3/5। भाग करके देखो, 3 में 5 का भाग करो, 3 में 5 का भाग करके देखते हैं। इसे तो मैं साफ करके दे रहा हूँ। 3 में 5 का भाग करके देखेंगे, दशमलव में आएगा 0 तो 5 6 30। कितना आ गया? 0.6 आ गया। मतलब फिर भी ये संख्या 1 0 और 1 के बीच में आ रही है, क्योंकि 1 यहाँ पर पूरा बच ही नहीं रहा। पहले यहाँ पे दशमलव पहले ही लग रहा है। अगर एक बार भाग जाता, एक दशमलव कुछ या 1 पूरा चला जाता, 1 के बाद जाता, तो वो संख्या कहाँ की? 1 और 2 के बीच में। अब वही काम करेंगे, बटे में कितना? 5 लगा दो 4। अब देखो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 1 के पास कितना आ जाएगा? 5/5, क्योंकि 5 से 5 कटेगा तभी तो 1 आएगा। ठीक है, हमें लाना कितना है? 3/5। तो पहुंचा दो 3/5 के पास, ये आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे, इसे साफ कर दो। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्या है? 5/8। 5/8, थोड़ा ध्यान से समझना, बड़ा कर लिया है मैंने अभी बात। 5/8 वही बात है, ऊपर वाली संख्या फिर छोटी आ रही है, फिर दशमलव लगाना पड़ेगा, तो फिर 0 और 1 के बीच में आएगी। अब की बार बटे में 8 है, तो 8 बार लिखना पड़ेगा हमें, तो थोड़ा और बड़ा ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया। 5 का भाग 8 में लगाएंगे, 5 में लगाएंगे भाग 8 का, दशमलव लगा के 0 आ जाएगी। ठीक है, तो पहले ही दशमलव आ गया, इसका मतलब ये संख्या 0 और 1 के बीच में आएगी। हर में कितना आएगा? 8। तो ले लो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ठीक है, अब लिख दो सबके नीचे 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 1 के पास कितना आ जाएगा? 8/8। क्यों? क्योंकि वो संख्या जब 8 से 8 कटेगी तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ 8/8। अब लेके कितने में जाना है हमें? 5/8। या समझ गए? अब लास्ट वाला सवाल दिया है इसमें 3/16। 3/16। अब देखो बट्टे में 16 आ रहा है, तो थोड़ा बड़ा बनेगा, ये 16 बार जाएगा। तो देखो लाइन खींच लेते हैं, बीच में हमने क्या लगा दिया? 0। अब फिर छोटी संख्या आ रही है ऊपर, फिर दशमलव में आएगा, तो मतलब 0 और 1 के बीच में ही आएगा। तो 0 और 1 यहाँ ले रहे हैं, क्योंकि हमें आपकी बार नीचे कितना लाना है? 16 लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 हम यहाँ ले लेंगे लास्ट वाले। ठीक है, अब देखो लगा दो नीचे 1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 7/16, 8/16, 9/16, 10/16, 11/16, 12/16, 13/16, 14/16, 15/16 और 16। आ गया हमारा, कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, हालांकि हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले निशान लगा लिए हैं। ठीक है, अब यहां से यहां तक लेके आएंगे, कहां तक आ रहे हैं? 3/16। 3/16
ये हमारा यहाँ पे